स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पार्ट 2 में करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 4 के जो क्वेश्चंस पार्ट 1 में हमने किए थे उनका आप रिवीजन कर लेना। और पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 4 तक हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो दक्षता अभ्यास 4 के पार्ट 2 में आगे बढ़ें। देखिए प्रश्न नंबर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 में क्या कहा गया है, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के सिरे ए पर लंब ए सी 3 सेंटीमीटर खींचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर ए बी एक रेखाखंड खींचना है। तो आप अपने पैमाने में नाप करके एक रेखाखंड को खींच लीजिए ए बी 3 सेंटीमीटर। तो ए और बी को आप खींच सकते हो पैमाने की मदद से। तो ए बी 3 सेंटीमीटर आप खींच लेना इस तरह से, ठीक है। पैमाने से आप ठीक से नाप करके इसको खींचना। मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है अभी फ़िलहाल, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ कि 3 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। तो ए और बी आपको कितना खींचना है, 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि ए सिरे पर ए पर लंब खींचिए। लंब होता है सीधी लाइन, ठीक है। ए और सी 3 सेंटीमीटर, ए और सी पॉइंट 3 सेंटीमीटर। तो सी पॉइंट और लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक का सी पॉइंट, ठीक है। वो कितना बताया इसने, 3 सेंटीमीटर। तो ए और सी हो चुका है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि एक 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ए और बी, ये तो हमने खींच लिया। अब कह रहा है ए बी के सिरे, ए बी का सिरे ए पर लंब ए सी, लंब ए और सी, लंबाई यानी लंब ए और सी 3 सेंटीमीटर खींचिए। 3 सेंटीमीटर हम ये खींच चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदुओं बी और सी को मिलाइए। ये वाला बिंदु बी और ये वाला सी, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। आप पैमाने से ठीक से मिला देना इसको। तो हमने जैसे भी मिलाया है कोई बात नहीं, लेकिन आप पैमाने से सही से मिलाइएगा दोनों पॉइंट को देख करके, और बिल्कुल इस तरह से सीध में, और आप जब मिलाइएगा, ठीक है। तो बी और सी को मिला दिया है। अब उसके बाद कहा है कि कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि कोण ए बी सी और कोण ए सी बी 45 डिग्री है या नहीं है। तो ये तो बात समझ आ गई, जब भी कभी लंब होगा, समकोण होगा, तब उसमें एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा, ठीक है। इसमें 2 कोण दिए गए हैं, बीच वाला कोण होता है और ये 2 बिंदु मिलकर एक कोण का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज के एक कोण का निर्माण करते हैं। ये वाला कोण है और ये दोनों बिंदु इनके परस्पर हैं जिनसे मिलकर ये कोण बना है। तो इसमें बी कोण और सी कोण, यानी बी का मान और सी का मान 45 डिग्री है। तो एक बात आपको समझ आ रही है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमने बताया था कि 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, तो कोण बी ए सी कितना है हमारे पास, कोण बी ए सी यानी बीच वाला ए कोण कितना हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। सीधा सीधा भी मैं बता देता, जब 90 तीनों कोण मिलाकर 180 बैठने हैं तो 90 तो ये है, और ये दोनों मिलाकर 45 और 45 90 हो जाएंगे। तो 90 दूनी 180, दोनों तीनों मिला के 180 बैठ जाएंगे, यानी 45 और 45 दूनी 90, 90 180, यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 तो पहले से ही है और ये 45, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है किस तरह से, यानी तो इस तरह से ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए ध्यान से सीखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सही से समझ में आया है, कोई भी अच्छा लगे आप तभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या, हमारे पास ए कोण
90 डिग्री का मिल गया। अब हमें बी और सी कोण का बताना है, तो बी और सी कोण के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कोण मैं ऐसे करने वाला हूँ, इसका मान, क्योंकि दोनों ये बराबर के होने वाले हैं या ना भी होंगे तो भी मैं बताता हूँ। देखिए कैसे, मैं इसको भी x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, ठीक है, दोनों कोण x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास एक कोण A है, यानी इसको कोण A ही मान लेता हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। तो कोण A 90 डिग्री का हो गया, कोण A, और कोण B यानी x, कोण C यानी x, और तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री बैठना चाहिए, ठीक है। तो कोण 90 जो कोण A जो है 90 डिग्री का था, अभी जो ये कोण है इसको इस तरह से लिखता मैं बहुत बड़ा बैठ जाता है, इसलिए मैंने सीधा सीधा कोण A मान लिया है, ठीक है, क्योंकि कोण A ही है, ये सीधा सीधा A 90 डिग्री, B की जगह पे x है, कोण B की जगह पे x और कोण C की जगह पे x, तो ये दोनों कोण हमने इस तरह से लिख दिए हैं B और C। तो A का मान 90 डिग्री और प्लस 1x और 1x 2x हो गया और बराबर 180 डिग्री। तो 2x इधर 180 इधर, ये 90 इधर बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस से माइनस का। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, और x बराबर हो जाएगा ये 90/2, ये वाला गुणा से भाग में जाएगा बराबर में जाने पर, यानी यहाँ पर गुणा में था और जब बराबर में भेजेंगे तो ये इसके नीचे यानी बटे में आ जाएगा, 2 सही से काटा जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ भी 45 डिग्री का कोण और यहाँ भी 45 डिग्री का कोण, तो दोनों तरफ 45-45 डिग्री के कोण हो जाएंगे, यानी कोण B 45 डिग्री, कोण C 45 डिग्री। या फिर ऐसे कह सकते हो आप, कोण जो दिए थे हमारे पास, देखिए कोण ABC या कोण ACB दोनों कितने हैं, 45 डिग्री के, कोण ABC और कोण BCA या फिर ACB ये 45 डिग्री के हैं दोनों कोण। तो ये मैंने सिद्ध करके दिखा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार सही से इसको देख लीजिए या फिर फ़ोटो खींचकर आप बहुत आसानी से ध्यान से समझ लीजिए। तब भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप दोबारा से समझाकर इस क्वेश्चन को डाल दीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि एक रचना यानी 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड है AB खींचिए। 5 सेंटीमीटर नाप करके एक AB रेखाखंड खींच देना है। तो पहले हम इस काम को ही करते हैं। छठा क्वेश्चन, A और B हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया है, A और B। 5 सेंटीमीटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा 5 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन आप पैमाने से इसको नाप करके जब भी बनाइएगा, और पेपर हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो क्योंकि पेपर में इतना जगह नहीं होता है, तो आप 5 सेंटीमीटर या फिर और बड़ा आ जाए बनाने के लिए, और कॉपी में इतनी जगह ना हो, तो आप उस पर बस नोट करने के लिए लिख दीजिए कि ये लाइन इतनी सेंटीमीटर की थी और इसमें यहाँ नहीं आ पाई थे तो नाम दे दिया है इसलिए, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ मैं नाम दे देता हूँ हर बार, ताकि आपको समझ आ जाए ये लाइन कितने की खींची हुई है। तो ये 5 सेंटीमीटर की खींची हुई है, सिर्फ अंदाजे से बताया है। अगर असलियत में हम खींचने लग जाएं तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको वीडियो एक डाल दूँगा, जो प्रॉपर इसमें किस तरह से माप दे करके ये लाइन खींचते हैं, या सेंटीमीटर कितना होता है या इंच कितना होता है या फुट कितना होता है, इन सभी के लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। और ये जो पीछे की क्लासेज में आपने नहीं किया है, यानी इसके 4 दक्षता अभ्यास 4 का पहले पार्ट को नहीं पढ़ा है आपने, तो आप इसके उसमें जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की भी, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखना, तब आपको समझ में सही से आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहा गया है। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड AB खींचिए, तो हमने खींच दिया है। बोल रहा है कि बिंदुओं A और B पर क्रमशः, यानी A पर 60 डिग्री और B पर 120 डिग्री क्रमशः, यानी लगातार बोल रहा है। तो A पर 60 B पर 120 के कोणों की
के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। तो किस तरह से कर पाएंगे हम इस पर? तो हमें करना क्या, हमें करना है कि 60 डिग्री का, तो एक यहाँ नोक रखेंगे और पेन को लेकर के, प्रकार और पेन को लेकर के ऐसे एक सर्कल बनाएंगे आधा वाला। और जब अब सादा एक आधा सा सर्कल बना दिया हमने, तो यहाँ पॉइंट लगा करके जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की थी ना प्रकार की, इतनी पर ही एक चाप लगा देंगे इस तरह से। जब आप एक चाप लगाएंगे तो वो 60 डिग्री का चाप लगता है यहाँ से, और ये वाला पॉइंट जो है इसको सीधा मिला दीजिए। और जब आप सीधा मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है आपको। एक सर्कल इस तरह से खींचना है, इस तरह से। ठीक, तो उसके बाद ये वाला पॉइंट, इस पे चाप लगाइए एक, और दूसरा चाप लगाइए यहाँ से ऐसे। पहला चाप ऐसे, फिर दूसरा चाप इस तरह से, और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये वाला इसके बीचों बीच इस तरह से 120 डिग्री का ये कोण हो चुका है। ये 120 डिग्री का हो गया। बात आ गई समझ में आपको किस तरह से इन दोनों कोणों की रचना करनी है? तो ये एक 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का हो चुका है। बात दोनों समझ में आ गई होंगी किस तरह से रचना करनी है 60 और 120 की। क्रम से हमने कर लिए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। प्रकार की सहायता से हमने खींच दिया है पटरी और प्रकार के, पटरी मतलब पैमाना और प्रकार, दोनों की सहायता से हमने ये 60 और 120 डिग्री के कोण खींच दिए हैं। अब कह रहा इन कोणों के अर्धक खींचिए, तो इन कोण के अर्धक भी खींच लेंगे। तो अर्धक कैसे करते हैं? ये दो पॉइंट होते हैं, या तो आप ऐसे एक लगा करके ऐसे प्रकार के पेन को आगे बढ़ाइए, यानी एक पॉइंट प्रकार का ऐसे, और यहाँ पेंसिल होती है तो इस तरह से एक छाप लगाइएगा। फिर यहाँ पर नोक रख के, यानी प्रकार का एक पॉइंट जो है और पेंसिल इधर आ जाएगी, तब आप इस तरह से खींचिएगा। ठीक है, और इसके जो पॉइंट मिलेंगे बीच वाले, तो उसको ऐसे करके ये वाला पॉइंट और ये वाला पैमाने की मदद से आगे बढ़ा दीजिए। पहला अर्धक हो चुका है, यानी ये वाला 60 था पूरा, लेकिन अब 30 में ये बट गया, 30 में ये बट गया, तो 30 डिग्री का ये हो गया और 30 ही डिग्री का ये हो गया। बात आ गई समझ में या नहीं आई? तो यहाँ तक अगर आपकी बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। इसका भी अर्धक खींचना है हमने, आधा इसका भी करना है। तो यहाँ से ये दो पॉइंट मिले हमें इसके चाप के, तो पहले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से करोगे तो आपको इस तरह से लाइन खींचनी है ऐसी, और उसके बाद इससे करोगे तो आपको इस तरह से लाइन खींचनी है ऐसे। तब इसका और इसका बीच पॉइंट ऐसे जा करके सीधा सीधा ऐसे मिला देना है। ठीक है, जब आपका इस तरह से पॉइंट मिलेगा तो ये 120 था, तो 60 ये हो जाएगा और 60 ये हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि अर्धक होने पर कोण का आधा हो जाता है, कोण या भुजाओं का सभी का आधा हो जाता है, मतलब आधा करना, अर्धक मतलब आधा करना। तो ये दो चीज़ हमने कर ली है, इन दोनों कोणों के अर्धक कर दिए हैं। अब क्या बोल रहा है ये? मान लीजिए ये बिंदु सी पर मिलते हैं, तो इतनी बात भी इसकी पूरी कर देते हैं। तो ये बिंदु सी पर मिलते हैं, मान लीजिए, और हमें दिख भी रहा है कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे ये पूछ रहा है कि कोण ACB को नापिए। तो इसमें बीच वाला जो कोण होता है वही कोण होता है। ठीक है ना, बीच वाला जो पॉइंट होता है वही कोण होता है। तो अब इस एक कोण में, यानी एक त्रिभुज में 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। तो ए वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का पूरा नहीं, ये वाला हिस्सा देखिए अंदर अंदर, तो ये वाला कोण 30 डिग्री, और ये वाले इसमें अंदर देखिए इस वाले को, और इस वाले को देखिए, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। 30 और 60 90 मिल गए, 60 और 30 90 होते हैं। और ये वाला जो कोण है ये कितना बचा? त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन में भी बताया है, अभी 5वां क्वेश्चन जो करा है, और आगे भी पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि 3 कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कितना बचा कि 90 घटा दिया जाएगा 180 में से, तो कितना बचेगा? 90। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो बात आ गई समझ में आपके कि ये कोण कितना होएगा? कोण आपको देख लीजिए क्या लिखा है, ACB।
तो ACB, कोण ACB को माप कर लिख दिया तो कितना होगा ये 90 डिग्री। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से लिख दीजिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों मिलाकर 180 डिग्री। और इसके बाद लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कोण BAC, इसमें A कोण आ गया बीच में। अब फिर लिखोगे कोण ABC, यानी B कोण बीच में आ गया। अब लिखोगे कोण ABC, सॉरी ACB, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे ACB इस तरह से। तो कोण ACB, तीनों कोण मिला करके कितना 180 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना था A, यानी बीच वाला 30, तो 30 ये है। और ये वाला B 60 है। और ये हमें नहीं पता कोण ACB 180 डिग्री। तो 30 और 60 90 प्लस कोण ACB इजिकल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। कोण ACB 180 डिग्री और ये 90 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो कोण ACB इजिकल टू 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा। तो ये 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो बात आ गई समझ में। मैंने दो तरीके से समझाया आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 30 और 60 90 हो गया, 90 ये 180 डिग्री, यानी 90 तो हमने यहाँ से भी निकाल दिया और इससे भी निकाल दिया है कि 90 90 180, या फिर 180 में से 90 घटाओगे तब 90 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि वह भी इस मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाएँ और रट्टा ना मारें और क्वेश्चन को समझें किस तरह से करा रहे हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी है और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं बीच में भी, या कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है। और समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दूसरे बच्चों तक इस क्वेश्चन को या इस क्लास को पहुंचाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर करते हैं 7वें क्वेश्चन को। 6 कर चुके हैं हम 6 क्वेश्चंस को, अब 7वें को करते हैं। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। किसी त्रिज्या का खींचना है एक वृत्त, तो एक वृत्त खींचते हैं। हम दूसरा पेपर लेते हैं। देखिए यहाँ हम एक और पेपर ले लिया हमने। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बोल रहा है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो हमने ये ले लिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब उसका वृत्त खींचना है तो हम सर्कल एक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। जैसा भी बना है आपको दिख रहा है। आप ज़्यादातर उसकी मदद से करना, प्रकार की मदद से। तो मैंने एक त्रिज्या खींच ली है, केंद्र से परिधि पर कहीं भी टच हो, चाहे यहाँ हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, तो वो त्रिज्या मानी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। अब बोल रहा है 7वां क्वेश्चन, पहले इस पे 7वां नंबर डालते हैं। तो अब बोल रहा है ये इसमें दो जीवा PQ और QR खींचिए। PQ और QR लीजिए। तो मैं लेता हूँ PQ और QR। देखिए P पॉइंट तो मैं इसे लेता हूँ और Q पॉइंट इसे लेता हूँ। PQ और QR ये ले लिया R। तो PQ QR ये दो पॉइंट मैंने ले लिए हैं और ये जीवा हैं, यानी केंद्र से जो टच ना हो और परिधि से परिधि पे टच हो। केंद्र से ना हो लेकिन परिधि और परिधि पे टच हो तो वो जीवा कहलाती हैं। अगर केंद्र से टच होकर कोई लाइन जाएगी सीधी सीधी परिधि परिधि पे तो वो व्यास कहलाता है, ना कि जीवा। तो ये जीवा है, आपको दिख रही होंगी। आपको एक बात और समझानी है। जीवा ऐसे भी खींच सकते हो आप, इस तरह से भी खींच सकते हो, इस तरह से भी, इस तरह से भी, बीच में भी। लेकिन ये जो केंद्र है इसका, इससे नहीं खींच सकते क्योंकि ये वाली लाइन व्यास कहलाती है। बात आ गई समझ में। अगर इस वाले पॉइंट से ऐसे खींच दोगे तब भी व्यास कहलाएगी क्योंकि केंद्र से नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कैसे भी लाइन खींच सकते हो, तिरछी बंकी कैसी भी, ठीक है। तो ये दो लाइन हमने खींची है PQ QR। बात आ गई समझ में।
अब ये बोल रहा है दो जीवा तो हमने ले लिए पी क्यू क्यू आर, इन जीवाओं के लंब अर्धक खींचिए। लंब अर्धक यानी इन दोनों का अर्धक और लंब, इनका आधा कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट रख के या तो ऐसे खींचिए, यहाँ पॉइंट रख के ऐसे, और ये जो दो पॉइंट हैं इनको मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से ऐसे मिला दीजिए। जब ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, अब उसके बाद इसमें देखिए इन दोनों के अर्धक बनाने हैं, तो इन दोनों के अर्धक कैसे होंगे, ऐसे कुछ इस तरह से ही। ठीक है, वैसे तो अगर आप सही से जब बनाओगे ना तो आपको तभी समझ में आएगा कि ये इनके अर्धक कहाँ जाकर मिलेंगे। तो ज़्यादातर इसके अर्धक इस पॉइंट पर ही आकर मिलेंगे। ठीक है ना, जब इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, आपको जब सही से बनाओगे ना, आप दोबारा से आपको बना कर देता हूँ एक फिर से सर्कल बना करके, तब आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। ये जीवा खींचिए, ये क्यू, ये पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, तो ये वाली एक लाइन यहाँ से बीच में आ जाएगी और ऐसे ही यहाँ से बीच में आ जाएगी। इसका अर्धक ये हो गया, इसका अर्धक ये हो गया। बात आ गई समझ में? नहीं आई? जिस तरह से हम कर रहे थे ना, ऐसे ही एक सर्कल बन जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनके आधे आधे जब खींचे जाएंगे ना, तो इस तरह से एक अर्धक बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से अर्धक बनाना है। अब इसका जो ये पॉइंट मिलेगा, ये बिंदु इस पर मिल जाएगा, केंद्र पर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से, जो आपस में बीच में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है। ठीक है, ये एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं। इनको बिंदु सी से पी क्यू आर को मिलाइए। पी वाला पॉइंट, क्यू वाला पॉइंट और आर वाला, पी क्यू आर, ये क्यू वाला पॉइंट, पी वाला पॉइंट, आर वाला पॉइंट, तीनों मिला दिए। तो इस तरह से बना देंगे और मिला देंगे। कह रहा है कि रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। हाँ जी, वृत्त का केंद्र है। ये जो पॉइंट है सी, जो पॉइंट है, ये वृत्त का एक केंद्र ही तो है। तो हाँ लिखोगे, हाँ सी बिंदु वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। कोशिश की है मैंने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आया है। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो और आपको डाल दी जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, और कुछ समय बाद आपको हिंदी की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो उस चीज़ के लिए भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं डेडिकेशन के साथ और भी आगे की क्लासेस करा सकूं और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर सकूं। अब ये 8वां क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का ही दक्षता अभ्यास 4 का। इसमें देखिए 8वां क्वेश्चन में दिया गया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए। त्रिभुज खींचना है पी क्यू आर, तो इसने बोला नहीं है कि किस तरह से खींचना है, तो हम खींच सकते हैं कैसे भी। ठीक है ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर खींच लीजिए। तो हमने इस तरह से एक त्रिभुज पी क्यू आर खींच लिया है, पी क्यू आर। तो हम खींच चुके हैं पी क्यू आर को। तो इनके अंतः कोणों का समद्विभाजक कीजिए, यानी इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचने हमें। अंदर के कोण अंतः कोण कहा जाता है इनको। अंतः कोण यानी अंदर के कोण, अंतः कोण के समद्विभाजक। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, समान दो, भाजक मीन्स भाग। समान यानी बराबर, बराबर दो भाग करने हैं, कोण के बराबर दो भाग खींचिए करने हैं। ठीक है ना, अंतः कोणों के। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे इस तरह से इसका आधा कर लीजिए और ये वाला बीच का पॉइंट मिला दीजिए। ऐसे इस तरह से
अर्धक खींचिए और इसका आधा पॉइंट मिला दीजिए, ऐसे ऐसे ही इसमें है, और इसका अर्धक खींच लीजिए। ठीक है, जो भी पॉइंट मिलेगा तो ये बीच में मिल जाएगा, और जब इसका बीच पॉइंट मिल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, केंद्रक, केंद्रक कहलाता। लेकिन अभी इसमें पूछा क्या है, ये चीज़ बतानी है हमें। कह रहा है कि इनके समद्विभाजक खींचिए, तो यहाँ तक हम खींच चुके हैं ऑटो क्वेश्चन में। क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? हाँ जी, इसके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। हाँ, इसके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आंसर हो चुका है। बात आ गई समझ में आपके? यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 9वां क्वेश्चन, और इसके बाद के 2 क्वेश्चन हैं वो पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगे। वो पार्ट 3 भी वीडियो आपको जल्द ही आएगी, उसके लिए सपोर्ट कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन आपके लिए मैं जल्दी ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ आ जाए। 9वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC खींचिए। त्रिभुज खींच दिया हमने ABC, इस तरह से हम ABC त्रिभुज का खींच लेते हैं, A, B और C। बोल रहा है कि इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए। भुजा के करने इसमें अंतःकोणों के किए थे 2 भाग, इसके करने भुजा के। तो भुजा होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की ये, और ये वाली भी और ये वाली भी, ये भुजाएं हैं। बात आ गई समझ में? इनके आधे करने हैं, तो इनके आधे किस तरह से करोगे? तो जब आप आधे करोगे ना तो इस तरह से हो जाएंगे 3 पॉइंट, जब आप आधे करोगे। और आधे किस तरह से करोगे? ये वाला पॉइंट लेकर के ऐसे एक चाप लगाओगे इस तरह से, ये ऐसे, फिर इस वाले पॉइंट को लेकर के ऐसे चाप लगाओगे, तब इसके बीच में जो पॉइंट है उसको ऐसे एक पैमाने की मदद से खींच दोगे। इसी तरह से इसका आधा करोगे, ये वाली लाइन जो है उसका आधा करोगे, तब बात आ गई समझ में? तो इसके आधा बीच में खींच देना, तब इसका आधा करोगे, तब ऐसे खींचना है। तो ये जो है इनके अर्धक इस तरह से ही हो पाएंगे। बात आ गई समझ में आपके? तो ये जो बीच में पॉइंट में मिलेंगे जाके, और जब बीच पॉइंट में मिलेंगे तब क्या कह रहा है कि क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? हाँ जी, ये एक ही बिंदु पर लंब मिलते हैं। तो हाँ लिखोगे आप, हाँ ये बिंदु या इनके बिंदु, भुजाओं के बिंदु जो हैं, या क्या बोल रहा है, इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो लिखना है हाँ। हाँ करके भी तुम आंसर को पूरा कर सकते हो, या फिर लिखोगे हाँ इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, बात आ गई समझ में? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इतनी बात आपके समझ आ गई होगी। मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बेधड़क मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। इस चैनल को आपके लिए ही बनाया है। अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये चैनल, इस पर मैथ्स पढ़ाई जाती है, और उन बच्चों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी क्लासेस की मैथ्स को सोल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।